देखिए, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच प्रयागराज में संगम तट पर आस्था और भक्ति का महामेला लगा हुआ है। यहाँ लगे माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आज भी सुबह से संगम पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। 3 जनवरी से शुरू हुए माघ मेले का आज 15वां दिन है। इसमें पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के महास्नान हो चुके हैं, जबकि अब कल यानी रविवार को मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर तीसरा महास्नान होने वाला है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच 44 दिन तक चलने वाले माघ मेले में लाखों कल्पवासी भी संगम तट पर जप तप ध्यान और साधना के लिए जुटे हुए हैं, जबकि देश के कोने कोने से तमाम साधु सन्यासी भी इस माघ मेले में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने अजब गजब रूप और तौर तरीकों से सबको आकर्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर माघ मेले में कुंभ जैसा माहौल देखने को मिल रहा है और इसीलिए इसे मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है। हम GNT पर आपको लगातार इस माघ मेले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस मेले में श्रद्धा और आस्था की लहर हिलोरे मार रही है। क्या आम क्या खास, तमाम किस्म के लोग इस मेले का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। संगम पर स्नान करके पुण्य कमाने का ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे संवाददाता भी माघ मेले में लगातार बने हुए हैं और वहां की तस्वीरें आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए, इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सिंह जुड़ गए हैं प्रयागराज से। शुभम, हमने देखा कि मकर संक्रांति पर यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और तभी से ही आशंका जताई जा रही थी कि अभी तो अगला महास्नान मौनी अमावस्या के मौके पर होना है, जो कि कल रविवार को होना है। ऐसे में क्या ये संख्या बढ़ने वाली है? देखिए, प्रशासन अनुमान लगा रहा है। मैं सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेता हूं। प्रशासन का जो अनुमान है वो करीब 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का है मौनी अमावस्या के दिन, यानी कल स्नान करने के लिए। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत हमें समझना होगा। पौष पूर्णिमा पहला स्नान, मकर संक्रांति यानी कि षटतिला एकादशी और मुख्य मकर संक्रांति, यानी 3 दिन का ये स्नान मिला लें तो करीब 2 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख, सबसे कठिन, सबसे महास्नान माना जाता है। यहाँ महान साधना, कठिन साधना करने वाले श्रद्धालु कल्पवासी स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। मौन साधना करने वाले लोग, सन्यासी लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा अनुमान प्रशासन का यह भी है कि जो मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए आए थे वो अभी 4 दिन और ठहर गए हैं। वो मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, उसके बाद ही अपने घर को रवाना होंगे। तो माना जा रहा है कि अभी करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो अभी मेला क्षेत्र में ठहरे हुए हैं, अलग अलग ठहराव स्थलों पर, अलग अलग कैंपों में, टेंटों में। तो ये माना जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए, डुबकी लगाएंगे। ये पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। अब बात कर लेते हैं व्यवस्थाओं की। व्यवस्थाओं की बात करें तो 850 हेक्टेयर बहुत बड़ा इलाका होता है माघ मेला क्षेत्र का और करीब 7 से 8 सेक्टर में करीब 64 घाट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। मैं सिर्फ संगम नोस की अगर हम बात करें, मुख्य घाट जिसे माना जाता है, त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है, जहां तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य मां सरस्वती का मिलन होता है, ये सबसे प्रमुख स्थल होता है। यहाँ स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भीड़ जुटती है, उसको लेकर वहां तमाम व्यवस्थाएं की गई है। संगम नोस पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तो हेलीकॉप्टर से भी लगातार नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा तमाम रास्ते ऐसे तैयार किए गए हैं संगम नोस तक जाने के लिए, अलग अलग घाटों पर जाने के लिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। वापसी मार्ग अलग से बनाया गया है ताकि दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ऐसे श्रद्धालु जो पहली बार माघ मेले में आ रहे हैं, जिन्हें अब इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं कि कहां स्नान करना है, कहां स्नान नहीं करना है, उन्हें गाइड करने के लिए भी तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। तमाम साइन बोर्ड्स पूरे शहर भर में लगाए गए हैं और इस वक्त हम संगम मार्ग पर मौजूद है। ये मार्ग सीधे संगम की ओर जाता है, तो यहाँ भी श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग साधनों के जरिए, रेल साधन से, बस के जरिए, रोड के जरिए। तो अलग अलग लोग जो है, अलग अलग श्रद्धालु जो है वो अपने अपने साधनों से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। यानी मौनी अमावस्या पर पूरा प्रशासन का फोकस है, माघ मेला प्रशासन का फोकस है, सरकार का फोकस है। चूंकि माघ मेले को इस बार सरकार मिनी महाकुंभ के तौर पर मनाने का आयोजन कर रही है और सरकार का प्लान भी यही है, तो माना जा रहा है कि करीब 3 करोड़ श्रद्धालु की अगर हम बात कर लें तो वो अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ी कामयाबी भी है। चूंकि अब बड़ी चुनौती है क्योंकि मौनी अमावस्या का कल स्नान होने वाला है, बड़ा और प्रमुख स्नान होने वाला है। तमाम बड़े बड़े श्रद्धालु, महामंडलेश्वर, सन्यासी, शंकराचार्य, कल्पवासी, ये तमाम लोग और उसके साथ साथ आम और VIP लोग
ये सभी स्नान करने के लिए आएंगे। मौनी अमावस्या माघ मेले में सबसे प्रमुख, सबसे महास्नान इसे माना जाता है और ऐसे में चुनौती प्रशासन के लिए बढ़ भी जाती है। लेकिन 3 करोड़ श्रद्धालुओं का आसानी से स्नान करके चले जाना और तमाम व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त हो जाना अपने आप में बड़ी सफलता है प्रशासन के लिए। प्रशासन ने कल के लिए भी तमाम इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धालुओं को जीएनटीवी यही अपील करता है कि वो धीरे धीरे आए और एक जगह जिस तरह से अपील लगातार की जा रही है कि भीड़ इकट्ठा ना करें, स्नान करें, उसके बाद रवाना हो जाए। तो ऐसे हर दिन पूरे माघ मेला का जो 44 दिन का जो दौर है उसमें लगातार श्रद्धालु जो हैं स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं पावन तटों पर। इसके अलावा ये भी एक खास बात आपको बता दें कि जो सन्यासी हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उनको लेकर भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं और वो ये बताते हैं पूरे माघ मेला क्षेत्र में कि किसे कहाँ स्नान करना है, किसका आश्रम कहाँ पर है, किस सेक्टर में कौन से संत ठहरे हुए हैं। तो ये तमाम जानकारी देने के लिए वॉलंटियर्स वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें जो तैयारियां हैं प्रशासन ने पूरी दुरुस्त कर रखी है। माना यह भी जा रहा है कि करीब 3 से 4 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर सकता है मौनी अमावस्या का स्नान और इसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अब जो नाव की व्यवस्था थी वो जैसे कि जो प्रमुख स्नान होते हैं उन दिनों में नावों की व्यवस्था होती बंद कर दी जाती है। जैसे मकर संक्रांति का स्नान हमने देखा, उस दिन नाव गंगा में नहीं चल रही थी। पौष पूर्णिमा का स्नान, उस दिन नाव गंगा में नहीं चल रही थी क्योंकि जो पर्यटन के लिहाज से लोग आते हैं, जो लोग धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर आते हैं, वो नाव में सवारी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कोई दुर्घटना का अंदेशा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नावों के संचालन पर रोक लगा देता है। ऐसे ही कल यानी मौनी अमावस्या के दिन भी रोक लगा दी जाएगी। प्रशासन घाटों पर पूरी तैनाती यहाँ पर कर रखा है। जल पुलिस के लोग तैनात हैं, उसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोर की टीम यहाँ पर लगातार तैनात है। वो ये चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। कल मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान हो जाता है तो ऐसे में ये व्यवस्थाएं बनाकर रखना, श्रद्धालुओं को गाइड करना, सफलतापूर्वक स्नान हो जाना, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। लेकिन हाँ, आंकड़े इस लिहाज से सामने आ रहे हैं कि पहले दिन पौष पूर्णिमा के दिन 85 लाख, शर्तला एकादशी के दिन करीब 91 से 92 लाख और इसके बाद में मकर संक्रांति जो हाल ही में गुजरा है उस दिन 1 करोड़ 3 लाख, तीनों का टोटल कर ले तो करीब 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है और 3 करोड़ श्रद्धालुओं से ज्यादा अब मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तमाम शहर के जो होटल्स हैं वहां भी लगातार चेकिंग की जा रही है। वहां भी पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त लगातार जारी है ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जो कि परेशानी का सबब बने। फिलहाल आपको जो एक बात और आपको बता देते हैं, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो प्रयागराज में कैंप करे हुए हैं, वो लगातार ठहरे हुए हैं, वो चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कौन नया जो श्रद्धालु है वो वहां पर आ रहा है, कौन शंकराचार्य आ रहे हैं, कौन वीआईपी आ रहे हैं, ये पूरी सूची उनके पास में है। कौन कब कब पहुंचेगा इसकी पूरी जानकारी उनके पास में है और उसके लिहाज से भी लगातार जो उन्हें प्रोटोकॉल सुरक्षा दी जाती है वो प्रशासन यहाँ पर दे रहा है। माना यह जा रहा है कि 4 करोड़ श्रद्धालु आसानी से स्नान कर पाएंगे और उससे ज्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ये अभी सिर्फ अनुमान हम लगा रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना अभी मुश्किल है। यहाँ पर आंकड़े की बात कर रहे हैं शुभम की पौष पूर्णिमा के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। 31 लाख लोगों ने स्नान किया था। मकर संक्रांति पर हमने देखा 1 से 2 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया था और अब मौनी अमावस्या की बात करें तो ये तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्नान माना जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के वहां पर आने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में घाटों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? क्या कुछ घाटों का विस्तार किया जा रहा है और कुछ नए घाटों को भी क्या बनाया गया है कल मौनी अमावस्या के लिए? देखिए, 7 सेक्टर में 64 घाटों का होना अपने आप में पर्याप्त घाट है, लेकिन व्यवस्था कब बनाना जरूरी हो जाता है जब एक ही घाट पर श्रद्धालु संगम पर स्नान करने के लिए उमड़ते हैं। संगम एक ऐसा घाट है, त्रिवेणी संगम, जहां हर श्रद्धालु आने की ख्वाहिश रखता है। उसकी मन्नत होती है कि मैं संगम में डुबकी लगाऊंगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाऊंगा, यहीं से मोक्ष मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है। हमने सुना भी होगा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो हर जगह माँ गंगा है और वो विद्यमान है। कहीं भी डुबकी लगाए, प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि सभी एक ही घाट पर डुबकी लगाने के लिए ना जाएं। अलग अलग घाट तैयार किए गए हैं, वहां वो डुबकी लगाएं, आसानी से स्नान कर सकते हैं, सहजता से स्नान कर सकते हैं, उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं पूरे 64 घाटों पर की गई है। इसके अलावा जो शहर के स्थायी घाट है, जैसे अस्थायी घाट भी कुछ तैयार किए गए, जैसा कि आपने कहा अस्थायी घाटों में 64 घाट भी शामिल है। लेकिन जो स्थायी घाट है जहां लोग स्नान करने साल भर जाते रहते हैं, वहां भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। वहां भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जल पुलिस वहां भी तैनात है, गोताखोर बोट्स के साथ वहां भी तैनात है। बिल्कुल शुभम, साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, माघ मेले की ही बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, माघ मेले के रूप में चल रहे मिनी कुंभ में कल्पवासियों की त्याग और तपस्या
अमावस्या के रंग बिखरे हुए हैं तो दूसरी तरफ आस्था, अध्यात्म और संकल्प का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। और अजब गजब बाबाओं के वैराग्य और साधना के विविध रूप देखकर लोग हैरान और दंग हो रहे हैं। आप भी देखिए। संगम की पावन धरती पर कल्पवास और जप तप जारी है। माघ मेले में मां गंगा की आरती में हर किसी की भागीदारी है। सुबह हो या शाम आस्था की डुबकी लगा रहा हर सनातनी। जहां मकर संक्रांति पर 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी तट पर पवित्र स्नान कर पुण्य के भागी बने। जाहिर है आस्था, संस्कृति और परंपरा से सजे इस माघ मेले की भव्यता ही निराली है। मकर संक्रांति पर दिन भर स्नान दान के बाद हुआ दीपदान भी बेहद खास रहा। दियों की रोशनी से पूरा मेला परिसर ही जगमग हो उठा, जिसकी ये सुंदर तस्वीर हर किसी को लुभा रही थी। मां गंगा की आराधना कर रहे हैं। देखिए, लोग किसी के हाथ में अगरबत्ती है तो कोई दीपदान कर रहा है। यहाँ महिलाएं, यहाँ पुरुष, श्रद्धालु, संत, तमाम लोग मां गंगा को नमन कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। मेले की भव्यता को और निखारने में श्रद्धालुओं के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कुछ अतरंगी बाबा भी, जिनमें इन मौनी बाबा का जिक्र करेंगे। इनकी अनोखी चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा हैरान कर दे रही है। यहाँ पर मौनी बाबा जो अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसलिए 1644वीं ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है। और ये ऐसे ही अपने कैंप से संगम में आकर लेट करके ये चक्रवर्ती परिक्रमा करते हैं। संगम की रेतीली ठंडी और भीगी जमीन पर हठ योगी मौनी बाबा जमीन पर लेटते हुए संगम तट पर पहुंचे तो श्रद्धालु इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते नजर आए। इसके लिए इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अद्भुत है, महादेव की कृपा है, ये महादेव के आशीर्वाद से ही सब संभव है। मौनी बाबा कहते हैं कि उनकी मां गंगा में अपार आस्था है और ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा उन्होंने अपने देश सेवा के कुछ संकल्पों को पूरा करने के लिए की है। चक्रवर्ती परिक्रमा का उद्देश्य था श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए और भारत की ऐश्वर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। उस संकल्प को लेकर के मैं सीधे रुद्राक्ष शिविर से निकल करके यहाँ तक लेट परिक्रमा करने के लिए आया और गंगा में स्नान किया, पूजन किया। माघ मेले में ही कांटों वाले बाबा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से आए इन बाबा का नाम है संत रमेश निषादराज, जो कांटों की शैया पर लेटकर अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही साधना में जुटे हैं। इस तरह से आप लेटे हुए हैं, तकलीफ नहीं होती आपको? तकलीफ तो होती है, सब भगवान की महिमा, ईश्वर का महिमा। कठिन तपस्या कर रहे हैं। कठिन तपस्या सनातन धर्म के लिए अपना तपस्या करता हूँ। फिलहाल तो माघ मेले में संगम की लहरों के साथ आस्था और भक्ति का अनूठा वैभवशाली कारवां चल रहा है, जो गृहस्थ वैराग्यों के जप तप और साधना की जीती जागती मिसाल बन रहा है। प्रयागराज से शुभम सिंह और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आस्था और भक्ति के अजब गजब रंग भी इस बार माघ मेले में देखने को मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता शुभम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए इस पे तमाम जानकारी के लिए।
शुभम, अगर मौनी अमावस्या की हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन पहले से ही सतर्क है, उन्हें मालूम है क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि कल करोड़ों की तादाद में 2 से 3 करोड़ की संख्या में वहां पर लोग आने वाले हैं स्नान करने के लिए। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट, यातायात, ये तमाम ऐसी चीजें होने वाली हैं जो प्रशासन के लिए बहुत आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और क्या आज रात से ही नो व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया गया है वहां पर, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो यातायात पे भी? बिल्कुल, जब भी महास्नान होता है, प्रमुख स्नान होता है, तो संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है। यहां तक कि नावों के संचालन पर भी नाविकों को मनाही कर दी जाती है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की। बड़ा जिम्मा हो जाता है प्रशासन के लिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी एसटीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, उसके अलावा तमाम रैपिड एक्शन फोर्स और ये तमाम जो दस्ते हैं वो यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं, चौकसी रख रहे हैं। इसके अलावा अब तो ड्रोन से, यानी हेलीकॉप्टर से भी और ड्रोन से भी, हवाई मार्ग से भी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पूरे माघ मेला क्षेत्र को, पूरी माघ मेला सिटी जिसे कहा जा रहा है, उसे यहाँ पर नजर में रखा जा रहा है, उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। खास बात यह कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे। अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आती है तो फौरन यूपी एटीएस के जो कमांडो हैं वो यहाँ पर रेत में चलने वाले वाहनों से वहां पर गश्त कर रहे हैं और वो संगम की रेती पर, पूरे संगम क्षेत्र में अलग अलग टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई है, अलग अलग घाटों पे, अलग अलग सेक्टर्स पर, जो लगातार आपको देखे होंगे आपने, काले रंग के कपड़े में ब्लैक कलर की जो व्हीकल होती है, चार पहिया वाहन उनका होता है जो चलता है संगम की रेती में, उससे लगातार गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वो फौरन पहुंच जाते हैं। जहां भी ऐसी कोई सूचना होती है फौरन पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अग्निशमन का दस्ता भी वहां पर लगातार तैनात है, वो भी अग्निशमन यंत्रों के साथ में वहां मुस्तैदी अपनी दिखा रहा है, तैनाती उसकी दिखा रहा है और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं भी आगजनी की घटनाएं ना हो, कहीं भी आग ना लगे, उसे फौरन बुझा लिया जाएगा। अब बात करते हैं पानी की। जल पुलिस की पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है शुभम, लेकिन मैंने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं, आप जब से वहां पर गए हैं, अजब और गजब आस्था और भक्ति के रंग वहां देखने को मिल रहे हैं। माघ मेला मैं कहूं कि इस बार एकदम अलग नजर आ रहा है और इसे इसीलिए शायद मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है। आपकी मुलाकात हुई होगी वहां पर बाबाओं से, संतों से, तो ये जो अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, कैसा अनुभव आपके लिए रहा है शुभम? देखिए, अलग अलग रंग तो वाकई में देखने को मिल रहे हैं। कोई कलाकार है, कोई भजन गायक है, कोई शंख बजा रहा है, तो कोई मौन साधना कर रहा है, कोई कठिन साधना कर रहा है, कोई कांटों पर लेट रहा है, कोई लग्जरी गाड़ियां खरीद रहा है, कोई असंख्य त्रिशूलों के साथ चल रहा है, कोई डमरू बजा रहा है लगातार, कोई राम राम बोल रहा है। तो ऐसे अनेकों रंग माघ मेले में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आस्था, भक्ति, सनातन की यही पहचान है सरगम, और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इस माघ मेला क्षेत्र में कि हमारा सनातन कितना मजबूत है, यहाँ जुड़ने के लिए लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं। अभी हमने कल एक सतु बाबा से बात की, उन्होंने कहा कि युवाओं की संख्या जो बढ़ रही है वो इस बात का संकेत है कि कैसे आज देश का युवा धार्मिक पैटर्न की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी नया साल शुरू हुआ, अंग्रेजी नए साल की हम बात करें जनवरी, और इस साल हमने देखा जो आंकड़ा युवाओं का है वो कैसे बढ़ते जा रहा है धार्मिक पैटर्न की ओर पे। लोग अयोध्या जा रहे हैं, लोग वाराणसी जा रहे हैं, लोग शिरडी जा रहे हैं, लोग काशी जा रहे हैं, लोग हरिद्वार जा रहे हैं, लोग माघ मेले में आ रहे हैं। तो ये इसी सनातन की तस्वीर पेश करता है कि लोग धार्मिक स्थलों पर कितनी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, युवाओं की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। माघ मेला की अगर हम बात कर ले तो माघ मेला में भी हमने तस्वीरें दिखाई है, तस्वीरें देखी है, बातचीत की है। युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने मित्र मंडली के साथ में आ रहे हैं, दोस्तों के साथ में आ रहे हैं और परिवार के साथ में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे में माघ मेला क्षेत्र में हर वर्ग के श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी आस्था सबसे मजबूत नजर आ रही है, आस्था सबसे ऊपर नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड हमने देखी मकर संक्रांति के पावन दिन। शुभम, साफ तौर पर मैंने भी कई बार ये बात कही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने संस्कारों को, अपने सनातन धर्म को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है और ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं उसी बात की गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शुभम।